हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडीनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर खिला हुआ है और ये काफ़ी लंबे टाइम से खिल रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से टिका हुआ है। जो आज हम काम करने वाले हैं आपको बहुत ही ज़रूरी काम है, क्योंकि अडीनियम का इस समय डोरमेंसी टाइम चलता है, जो कि सभी लोग जानते हैं। अडेनियम थोड़ी बहुत फ्लावरिंग भी करती है, थोड़ी बहुत ग्रोथ भी होता है। जहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता है, धूप बहुत अच्छी निकल रही होती है, तो उनके अडेनियम में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। फ्लावरिंग के साथ साथ न्यू ग्रोथ भी दिखाई देता है। जैसे कि मेरे भी कुछ अडेनियम्स में आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी निकल रही है, कलियाँ भी बन रही हैं। लेकिन मैं अब अपने अडेनियम को रेस्ट देने वाली हूँ, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से ये सारे काम आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो अब अडेनियम का आने वाला टाइम है बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि अडेनियम को अब रेस्ट देंगे, तो रेस्ट देने के बाद जब अगेन ये जगेगा, सो के रेस्ट करके जब जगेगा, तो अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी लेके आएगा और एक अच्छे तरीके से अपने प्लांट्स को मतलब कि ग्रोथ है दिखेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग दिखेगी। तो इसके लिए हमें अडेनियम में कुछ काम करने होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी काम होता है। जैसे कि मैं अपने काफ़ी सारे अडेनियम्स को अपलोड कर चुकी हूँ। पहले उसको दिखाती हूँ, जिनको अपलोड किया है मैंने उसको दिखाती हूँ, फिर आपसे आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे क्या क्या करेंगे, सब कुछ दिखाते हैं। तो आज मैंने काफ़ी सारे अडेनियम्स को अपलोड किए हुए हैं। तो ये देखिए, ये सभी मेरे बड़े साइज़ वाले अडेनियम हैं, जो कि ग्राफ्टेड हैं, कुछ नॉन ग्राफ्टेड भी हैं। काफ़ी बिग साइज़ का कॉडेक्स था, जो कि पॉट भी ब्रेक हो चुका था और पूरी तरीके से ये कहें कि पॉट में फंस चुका था। इनको अपरूट करने की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इनको क्या किया है कि अपरूट कर दिया है, लीफ प्रूनिंग कर दिए हैं। जो कलियाँ बनी हुई हैं, कलियाँ भर मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए, कलियाँ मैंने छोड़ दिया है। लीफ पूरी तरीके से कटिंग कर दी है, वॉश नहीं किया है, अभी ड्राई होने के लिए रखे हैं। मतलब कि आज जैसे मैंने लीफ कटिंग किया हुआ है अपरूट करने के बाद ही, तो अभी हम इसको वॉश नहीं करेंगे। वॉश हम तब करेंगे जब देखेंगे कि थोड़ा सा वेदर ठीक होगा, तब हम इसको वॉश करेंगे, क्योंकि वॉश करने के बाद इसको ड्राई करना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस वजह से अभी अपरूट किया हुआ है, लीफ कटिंग कर दिया है सभी अडेनियम्स की। तो और भी जो करने वाले हैं वो आप लोगों के संग शेयर करेंगे। तो ये देखिए, छोटे छोटे भी अडेनियम्स हैं, जिनको कि आज हम अपरूट करेंगे। और यहाँ पे जो अडेनियम रखे हुए हैं, इनको हम अपरूट करके दिखाते हैं और इनका क्या प्रोसेस होता है, कैसे इनको हैंग करेंगे, कितने दिनों के लिए हैंग करना है, हैंगिंग के टाइम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, सारी चीज़ें आप लोगों के संग शेयर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो आज जो हम मेनली काम करेंगे वो इन प्लांट्स को अपरूट करेंगे। अपरूट करने के बाद क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने के बाद अभी रखेंगे लीफ कटिंग वगैरह करके। तो जो भी टाइम चल रहा है, 20 दिसंबर चल रहा है, जैसे कि आज 20 दिसंबर है, तो जो बसंत पड़ रही है, बसंत पंचमी आपको पड़ रही है 23 जनवरी को। तो ऑलमोस्ट देखेंगे टाइम ड्यूरेशन, तो 1 महीने का टाइमिंग गैप है। तो बसंत के बाद आप खुद देखते हैं कि हर एक प्लांट्स में, मतलब कि चाहे वो अडेनियम हो चाहे कोई भी प्लांट्स हो, बसंत के बाद प्लांट्स में न्यू ग्रोथ नज़र आती है। तो जैसे कि हम अपने अडेनियम्स को अभी निकाल के रख देंगे 1 मंथ तकरीबन, समझ लीजिए कि टाइम ही हम समझ के चल रहे हैं। तो अगर 1 मंथ का इनको टाइम ड्यूरेशन हम देते हैं, तो 1 मंथ ये रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद आपका अडेनियम देखिएगा, आपको ये करना है कि जो अडेनियम का कॉडेक्स एकदम हार्ड है, डिहाइड्रेट नहीं है, हमें उस अडेनियम्स को निकालना है। और निकालने के बाद अपरूट करना है, लीफ कटिंग करना है। लीफ कटिंग करके रखेंगे। लीफ कटिंग नहीं करके रखने का रीज़न क्या होता है ना, कि लीफ कटिंग अगर आप नहीं रखेंगे, प्लांट में मॉइस्चर रहता है, प्लांट ड्राई नहीं होती है, तो जो ये स्टेम होती है ना, जहाँ से ये लीफ लगे होते हैं, कच्चे कच्चे ब्रांच होते हैं ना, इनमें रॉटिंग पकड़ लेती है, धीरे धीरे फंगस लगने लगता है। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा मौसम सही हो रहा है। अभी अगर आप अपरूट करते हैं तो हाँ, मेरे यहाँ अभी 2 दिन 3 दिन फॉग हुआ था, लेकिन उसके बाद आज थोड़ी सी खिली धूप है। तो मैंने सोचा कि ये काम कर लेते हैं कि इनको अपरूट करके थोड़ा सा हल्का धूप लगा देंगे। लीफ कटिंग करने के बाद तो जो स्वैप निकलता है वो ड्राई हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ये काम कर रही हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले अपने इस मदर प्लांट, मतलब कि ग्राफ्टेड प्लांट को लिया है। ये चीज़ आप सभी प्लांट में कर सकते हैं, चाहे तो वो अरेबिकम वैरायटी के प्लांट्स हो, चाहे तो वो ओवेसम वैरायटी के प्लांट्स हो। हर बार मैं अरेबिकम वैरायटी के प्लांट से वीडियो की स्टार्टिंग करती थी, लेकिन इस बार मैंने अरेबिकम को अपरूट नहीं किया है। अभी तक मैंने अरेबिकम की किसी भी प्लांट्स को अपरूट नहीं किया हुआ है। कुछ ही प्लांट्स अपरूट करने हैं, जिनको की करेंगे। तो चलिए इसको देखिए, लीफ पूरी मैंने कल ही कट कर दी थी इसकी। तो इसमें कुछ ही लीफ, ये वाले ब्रांच में 2 लीफ है, तो इसको हम कट कर देंगे। फ्लावर बर्ड्स को हम छोड़ देंगे, फ्लावर बर्ड्स अभी नहीं कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी ब्रांच में आपको लीफ नहीं है, ये 2 लीफ है, तो इसको हम कट कर देंगे। चाहे तो आप सीज़र की हेल्प से कट कर दीजिए, चाहे तो आप हाथ से ही तोड़ दीजिए, क्योंकि प्लांट्स में जो लीफ लगी हुई ना वो ऑलरेडी येलो हो चुकी है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको निकालने की बात है। मीडिया देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ड्राई है।
अगर अडेनियम को आपको ठंड में ख़राब होने से बचाना है, बहुत से लोगों के अडेनियम्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉडेक्स से गलन स्टार्ट हो जाता है विंटर में। तो अगर विंटर में आपको अडेनियम को अपने सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है कि आपका अडेनियम ख़राब ना होने पाए, तो अडेनियम में कोशिश करिए जो पानी देते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में पानी दीजिए। क्योंकि बहुत से लोग करते क्या है कि मीडिया ड्राई है, जैसे कि मेरे अडेनियम की मीडिया देख रहे हैं कि ड्राई है, तो भरपूर पानी दे देंगे या पानी थोड़ा भी देते हैं और नाइट में ठंड होती है। अगर उनके पास शेडेड एरिया नहीं है, ओपन में अडेनियम पड़ा हुआ है और पानी दिए, नाइट में फॉग हो गया, तो उसके बाद अडेनियम को जो ठंडक लगती है ना, ठंड से वो गलना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से पानी जो दीजिए संभाल के दीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी में दीजिए, अगर ज़रूरत है तो ही दीजिए। जैसे कि मेरे इस अडेनियम का कॉडेक्स देखेंगे आप, तो एकदम पूरी तरीके से पत्थर की तरह हार्ड है। तो हार्ड है तो हम अगर नहीं चाहते इसे पानी देना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट 15 नवंबर को पानी दिया है, लास्ट वाटरिंग मैंने 15 नवंबर को किया है। उसके बाद से मैंने पानी नहीं दिया है अपने किसी भी अडेनियम प्लांट्स में, चाहे तो वो छोटे प्लांट्स हो चाहे तो वो बड़े प्लांट्स हो। हाँ, जिनमें सीड पॉट बने हुए हैं उनको मैं प्रॉपर केयर कर रही हूँ ताकि मेरा जो सीड पॉट है वो अच्छा और हेल्दी मिले। देखिए पॉट से बाहर निकल गया प्लांट और ये प्लांट पूरी तरीके से ड्राई था, इसलिए मीडिया निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगर मीडिया वेट रहेगी तो आपको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आपको वही प्लांट अप्रूव करना है जिसका कॉडेक्स एकदम हार्ड हो, क्योंकि कॉडेक्स डिहाइड्रेट होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है श्रिंकिंग वाली। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, उसके बाद मतलब अप्रूव करिएगा। अगर कॉडेक्स हार्ड है तो आप अप्रूव अभी भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए हम और भी अडेनियम्स को अप्रूव कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं, करते जाएंगे दिखाते जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में क्वेरी होती है कि सारी चीज़ें देखने की। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पॉट पूरी तरीके से मेरा डैमेज हो गया। लास्ट ईयर हल्के सा मतलब टूटा था तो मैंने टेपिंग कर दी थी कि रह जाएगा, क्योंकि बार बार अप्रूव करना पॉसिबल नहीं हो पाता बारिश के टाइम में ही। तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था और अब इसकी टाइम आ चुकी है। ये देखिए कॉडेक्स बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, और जबकि ये प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, 1.5 साल का ही प्लांट है और कॉडेक्स साइज़ बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखिए बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होती है कि अडेनियम को ग्राफ्ट करने के बाद ना कॉडेक्स इंक्रीज़ नहीं होता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अडेनियम को ग्राफ्ट करने के बाद भी इसका कॉडेक्स इंक्रीज़ होता है। मैंने यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं निशान बना हुआ है, तो ग्लू ग्राफ्टिंग है ये मेरी। और ये देखिए रूट्स फंसा हुआ है, तो अभी हम इसको बाद में क्लीन करेंगे और क्लीन करके आपको दिखाते चलेंगे सारी चीज़ें। और भी प्लांट को हम अप्रूव करते हैं। यहाँ पे हम इस प्लांट को निकालते हैं, छोटे पॉट में लगा हुआ है और ये फंस गया है पूरी तरीके से। ये देखिए पूरी तरीके से बॉन्ड हो गया है। अगर हम इस प्लांट को निकालेंगे नहीं, इसी में छोड़ देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको हम बड़ा पॉट दें। अगर नहीं करेंगे, रिपॉट नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में इसमें रॉटिंग की समस्या हो जाएगी, क्योंकि जो इसके फाइबर रूट्स हैं ना, फाइबर रूट्स के अलावा जो थिक रूट्स बनी हुई ना, वो पॉट से टच कर रही है। जब ये गर्मी बहुत हीट वेव वाली गर्मी पड़ेगी तो वहाँ पे दिक्कत होगी, और दिक्कत होने के बाद जब बारिश में पानी मिलेगा ना, तो यहाँ से ये रॉटिंग ले लेगा। तो इस वजह से अडेनियम्स को रिपोर्ट करना टाइम टू टाइम, मतलब कि जो प्रोसेस होता है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने 3 अडेनियम को आपके सामने रिपोर्ट कर लिया है, मतलब अप्रूव कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। तो इसी तरीके से हम सारे अडेनियम्स को अप्रूव करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे क्या प्रोसेस करना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सब मतलब कि जो अडेनियम मैंने सेलेक्ट करके निकाले हुए थे, वहाँ पे सारे अडेनियम्स तो मैंने रिपोर्ट नहीं किए हैं अभी, मतलब अप्रूव नहीं किए हैं, सॉरी बार बार मेरे मुंह से रिपोर्ट ही निकलता है, अप्रूव नहीं किया है मैंने। फिलहाल मैंने इतने ही अडेनियम्स को अभी अप्रूव किया हुआ है, और अप्रूव करने के बाद इन सभी की लीफ कटिंग भी मैंने कर दी है प्रॉपर अच्छे तरीके से। और जो फ्लावरिंग बर्ड्स से बनी हुई है उनको मैंने डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया, वो एज इट इज़ ही लगे हुए हैं। और रूट क्लीनिंग मैंने बहुत अच्छे से कर दी हुई है, मतलब रूट क्लीनिंग का मतलब है कि जो रूट्स में मिट्टी वगैरह लगी रहती है उसको मैंने क्लीन कर दिया है, झाड़ दिया है, क्योंकि मीडिया पूरी अच्छे तरीके से ड्राई थी, तो इसे फंसने का कोई भी चांस नहीं था। तो इस वजह से मैंने उसको अच्छे से ड्राई कर दिया है, झाड़ दिया है। और झाड़ने के बाद मैं इस प्लांट्स को एज इट इज़ ही ऐसे ही रहने दूंगी। इनको वॉश करने की प्रक्रिया अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है। 2 से 3 दिन हम इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और 2 से 3 दिन बाद हम इनकी
वॉशिंग का काम करेंगे। वॉश हमें तब करना है जिस दिन मुझे ये देखना है हम करें, या फिर आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो आप भी यही रूल फॉलो करिएगा कि जिस दिन आपके यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली है, जिसमें कि हम वॉश करें और प्लांट्स को रख दें वहाँ पे, तो वो सूख जाए। 1 घंटे आधे घंटे के अंदर प्लांट सूख जाए, ड्राई हो जाए, मतलब कि जो पानी है वो ड्राई हो जाए और कोडेक्स से कोई भी दिक्कत ना हो, तब ये काम करेंगे। वॉश करेंगे, चाहे तो वो फंगीसाइड पानी से वॉश कर लीजिए या आप नॉर्मल वाटर से वॉश करिए, और वॉश करने के बाद तब आप उसको फंगीसाइड पानी में डाल सकते हैं। फंगीसाइड ट्रीटमेंट करने के बाद आप इसको हैंगिंग का प्रोसेस करेंगे। तो जैसे जैसे मैं करती चलूँगी कि इनको कैसे वॉश करेंगे, कैसे हैंग करेंगे, सारी चीज़ हम आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और इस तरीके से हम अपने सभी अडेनियम्स को, मतलब कि जितने अडेनियम्स भी मेरे पास हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप उतने सारे अडेनियम्स रखे हुए हैं, और इधर साइड में मेरे मदर प्लांट्स ये सब हैं। काफ़ी सारे अडेनियम्स ऐसे हैं जिनको कि मुझे अप्रूव करना है और हैंग करना है। तो हम ये सभी अडेनियम्स को धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा हम वैसे वैसे अप्रूव करेंगे और हैंगिंग का प्रोसेस करते चलेंगे, क्योंकि ये 1 महीना इनके लिए बहुत ख़ास टाइम होता है, जो कि इनको रेस्टिंग का टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको रेस्ट देंगे तो आगे फ्यूचर में ये भर भर के फ्लावरिंग करेंगे। तो इस वजह से अब ये काम शुरू कर रहे हैं, और आप लोग भी, आज 20 दिसंबर है तो 20 दिसंबर से ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से ठंड बढ़ने वाली है। तो इसलिए अपने अडेनियम को एक तरीके से सेफ भी कर सकते हैं, निकाल के रख देंगे तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और जैसे ही इनका बसंत के बाद फुटान आ जाती है, सभी प्लांट्स में बसंत के बाद फुटान आ जाती है, तो आप उस टाइम से इनकी रिपोर्टिंग भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपके अडेनियम प्लांट्स में नहीं होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर न्यू आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।